मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयकुशासनम्। भगवान महावीर हमारे लिए मंगल है। उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी हमारे लिए मंगल हो। आचार्य कुंद कुंद देव हमारे लिए मंगल हो और जैन धर्म हमारे लिए मंगल हो। धर्मानुरागी, यह श्लोक आप बालपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बोलते आए हैं। कभी विचार किया पहले तीर्थंकर वृषभनाथ थे, उनका स्मरण नहीं किया? अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का स्मरण किया। कारण क्या? महावीर से पहले 1 2 नहीं 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, पर हम मंगलाचरण के रूप में महावीर का ही स्मरण कर रहे हैं, पहले के तीर्थंकरों का नहीं कर रहे। क्या हमारे पहले के 23 तीर्थंकरों पर श्रद्धा नहीं, केवल भगवान महावीर पर ही श्रद्धा है? या पहले के तीर्थंकर हुए ही नहीं? क्योंकि जैनेतर लोगों की तो यही कल्पना है कि जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की है। कहीं हमने भी वही मान्यता अंगीकार कर ली हो, ऐसा तो नहीं है। इनमें से कोई बात नहीं है। मंगलाचरण के रूप में किसका स्मरण करना, यह वक्ता की इच्छा की बात है। और कभी कोई विशिष्ट कारण होता है तब किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्मरण किया जाता है। हम भगवान महावीर को मानते हैं, हमारी उतनी ही श्रद्धा उनके पहले वे वृषभनाथ से लेकर पार्श्वनाथ पर्यंत के तीर्थंकरों पर है। उनके अस्तित्व पर हमें कोई संदेह नहीं, हमारे मन में कोई शंका नहीं कि महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। और जैसे भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया था, वैसे पहले के 23 तीर्थंकरों ने भी जैन धर्म का प्रवर्तन किया था। वैसे तो जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है। यह बात जर्मनी के विश्वविख्यात संशोधक और विद्वान डॉक्टर JCR फर्लान ने भी स्वीकार की है कि जैन धर्म का अस्तित्व कब से है? जब से यह विश्व है तब से जैन धर्म का अस्तित्व है। जैन धर्म कोई नवीन स्थापन किया हुआ संप्रदाय नहीं है, यह विश्व का अनादिकालीन धर्म है। काल चक्र एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वह सतत गतिशील रहता है। काल चक्र की गति के कारण परिस्थितियां बदलती जाती है, क्योंकि काल का स्वभाव परिवर्तन है। काल वर्तना लक्षण वाला है, इसलिए काल चक्र की गति में परिस्थिति बदल जाती है। विशेषता भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन बहुत मात्रा में होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बदलती है और
जीवों की आयु, ऊंचाई, वैभव, रिद्धिया बदल जाती है। यहाँ तक कि वनस्पति और पाषाणों के गुण भी बदल जाते हैं। यह बातें इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि अनेक लोगों का पुराणों में वर्णित कथाओं पर विश्वास नहीं बैठता। उनको लगता है कि ये सब अतिशयोक्ति की बातें हैं, अतिरंजित वर्णन है। नहीं भव्यात्माओं, यह अतिरंजित बातें नहीं है, किसी की कल्पनाओं की उपज भी नहीं है। पुराणों में जो वर्णन है वह सत्य महाव्रत को केवल धारण करने वाले नहीं, सत्य महाव्रत का संपूर्ण रूप से पालन करने वाले आचार्यों के द्वारा रचित है। उसमें असत्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पुराणों में पढ़ते वृषभनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी। आज के विज्ञान पढ़े हुए युवक का विश्वास बैठना कठिन है कि इतनी ऊंचाई के मनुष्य हो सकते थे। लेकिन निर्णय करने की जल्दी मत करना। निर्णय के लिए प्रमाण होते हैं और प्रमाण मूलतः दो प्रकार का होता है। परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक्य नंदी ने कहा है प्रत्यक्षेतर भेदात। प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष रूप से 500 धनुष ऊंचाई के मनुष्य अब दिखाना संभव नहीं, क्योंकि वे जिस काल में थे वो काल बीत गए। और यह भी कोई केवल अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए कही हुई बात नहीं है। क्या आज कोई छत्रपति शिवाजी को दिखा सकता है? क्या आज कोई छत्रसाल को दिखा सकता है? क्या कोई अकबर, औरंगजेब, नेपोलियन, महात्मा गांधी इन सबको दिखा सकता है प्रत्यक्ष? फिर भी हम विश्वास करते हैं कि ये पुरुष वे हैं। इसके लिए परोक्ष प्रमाण होता है। कुछ बड़े लोगों को जुरासिक पार्क की याद होगी। देखा है जुरासिक पार्क? उसमें डायनासोर का वर्णन है और विज्ञान की पुस्तकों में भी डायनासोर का वर्णन है। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि 5-6 मंजिल के बराबर ऊंचाई वाले डायनासोरस के प्रजाति के अनेक जीव जंतु इस पृथ्वी पर कभी विचरण करते थे। काल चक्र में उनका विनाश हो गया या उनमें परिवर्तन होता गया और उनकी ऊंचाई घटते घटते बिल्कुल कम हो गई। आज घर में चलने वाली, दीवारों पर और छत पर रेंगने वाली छिपकली डायनासोर की तो वंशज है। जंगल में विचरण करने वाला गेंडा डायनासोर का ही तो वंशज है। उसका वैज्ञानिक नाम रिनोसॉरस है। जब 50, 60, 70 फीट ऊंचे डायनासोरस की आज केवल उंगली भर ऊंचाई वाली छिपकली बन सकती है, तो इसी प्रकार किसी समय 500 धनुष ऊंचे मनुष्यों की ऊंचाई घटते घटते आज के 5, 6, 6.5 फीट वाले मनुष्य बन सकते हैं। इसमें संदेह क्यों होता है? संदेह का कारण केवल इतना रहा कि इस प्रकार से प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले वक्ता प्राप्त नहीं हुए और स्वयं विचार नहीं करते थे, इसलिए इस पहलू पर विचार नहीं किया। वैज्ञानिकों ने अनेक जगह 10, 15, 20 फीट लंबे नरकंकाल प्राप्त किए। कहीं पर यह भी पढ़ने में आया था कि लगभग 100 फीट लंबा मनुष्य का कंकाल प्राप्त हुआ था। साइबेरिया, हिमालय आदि बर्फीले स्थानों में अब भी भूमि के नीचे ऐसे बड़े बड़े लंबे नरकंकाल प्राप्त होते हैं।
इसका अर्थ है कि वास्तव में पहले के काल में ऐसे मनुष्य थे और बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने बालपन में अनेक मनुष्यों की ऊंचाई 6.5 फीट प्रमाण देखी। आज कितने मनुष्य 6.5 फीट ऊंचाई के? हमारी आंखों के सामने सामने मनुष्यों की ऊंचाई घटती गई है। फिर असंख्यात वर्षों में 500 धनुष की अवगाहना घटकर वर्तमान की 6 फीट की अवगाहना हुई है। यह स्वीकार करना बहुत सरल है और इस युक्तिवाद को कोई वैज्ञानिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। यह बात विज्ञान को भी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए आगम पर अश्रद्धा मत कीजिए। जो पूर्वाचारों के लेख है वे सर्वथा प्रामाणिक है। वे सत्य महाव्रती थे और अपने व्रतों का पालन करते थे। वह आज जैसा काल नहीं था कि कहने के लिए तो व्रत ग्रहण किए हैं और पालन नहीं कर रहे। इसलिए अविश्वास मत कीजिए। बंधु, आज हम साक्षात ऋषभनाथ को उपस्थित नहीं कर सकते और महावीर को भी उपस्थित नहीं कर सकते, पर पूर्वाचार्यों के क्रम से उनकी वाणी आज भी हमें उपलब्ध होती है। शास्त्रों के आधार से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान महावीर से पहले 23 अन्य तीर्थंकर हुए हैं। काल चक्र का परिवर्तन होता रहा। पहले कभी यहाँ पर भूमि थी, उसका समापन हुआ, चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, एक नवीन युग प्रारंभ हुआ और इस नवीन युग की अपेक्षा गणना भी प्रारंभ से शुरू हुई। इसलिए हम ऋषभनाथ को प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। यदि हम हमारे अनादिकालीन इतिहास को देख पाएंगे तो हम कहेंगे कि ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर नहीं है, दूसरे भी नहीं है, 24वें भी नहीं है, 100वें या 1000वें भी नहीं है। उनसे पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। पर काल की गणना जहां पुनः प्रारंभ होती है वहां से अन्य गणनाएं भी पुनः प्रारंभ करते हैं। जैसे पूर्वाचार्यों की परंपरा ऋषभनाथ से प्रारंभ हुई है, पुनः महावीर हुए तो उनके तीर्थ में नवीन गणना प्रारंभ हुई। पहले आचार्य इंद्रभूति गौतम हुए, 20वीं सदी की गणना प्रारंभ करते हैं तो पुनः आदि सागर और शांति सागर महाराज प्रथम आचार्य हुए हैं। कोई 21वीं सदी का इतिहास लिखना चाहे तो आचार्य सन्मति सागर महाराज 21वीं सदी के सबसे बड़े आचार्य कहे जाएंगे। ये सब बातें व्यवहार में चलती रहती। इस अपेक्षा हम व्यवहार के रूप में भगवान ऋषभनाथ को प्रथम तीर्थंकर कहते हैं और महावीर को 24वें तीर्थंकर कहते हैं। इस युग की अपेक्षा जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तन ऋषभनाथ ने किया, लेकिन जैन धर्म उनसे पहले भी था, पीछे के युगों में था। काल की लीला से वह लुप्त हुआ था, भगवान ऋषभनाथ ने उसका पुनः प्रवर्तन किया। इसी प्रकार तीर्थंकरों के क्रम से जैन धर्म पुनः पुनः प्रवर्तित होता रहा। भगवान महावीर ने पुनः प्रवर्तित किया और वही प्रवर्तन अभी तक चल रहा है। अर्थात हम भगवान महावीर के शासन में उत्पन्न हुए जी रहे हैं। इसलिए हमारे लिए 24 तीर्थंकरों में प्रधान तीर्थंकर भगवान महावीर है। इस अपेक्षा से हम मंगलम भगवान वीरो कहते हैं। कहना चाहे तो कोई आदिनाथ का भी यहाँ पर स्मरण कर सकता है, पर वर्तमान काल की अपेक्षा हम यहाँ पर महावीर का स्मरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो। और फिर उनके बाद उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर उसका अर्थ स्पष्ट करने वाले प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम हुए, इसलिए कहा मंगलम गौतमो गणि। गणि का अर्थ है आचार्य। गणधर कहो या आचार्य कहो, दोनों का अर्थ कथनचित एक ही है। गण यानी संघ, जो संघ को धारण करता है। गणम धारयति गणधर, इसलिए गणधर कहते हैं। और
उसी को संस्कृत में गणि भी कहते हैं। इसलिए गणि, गणधर, आचार्य ये सब एकार्थक है, तो इंद्रभूति गणधर भी है और पहले आचार्य भी, इसलिए उनका प्रथम स्मरण किया। यहाँ तक की बात भी विचार करने पर समझ में आती है। पुनः एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, यदि ऐसा है तो इंद्रभूति के बाद जो अन्य आचार्य हुए, वायुभूति, अग्निभूति, प्रभास आदि, सुधर्मा आदि अनेक आचार्य हुए, उनका स्मरण नहीं किया। इंद्रभूति के बाद गौतम स्वामी के बाद सीधे कुंदकुंदाचार्य का स्मरण किया, मंगलम कुंदकुंदाद्य। इसके पीछे भी इसी प्रकार की कोई विवक्षा रही है। जैसे भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों से श्रेष्ठ नहीं थे, सब समान ही थे, वैसे कुंदकुंदाचार्य भी अन्य आचार्यों के समान ही थे। किंतु मैं साहस पूर्वक यह कह सकता हूं कि कुंदकुंदाचार्य से श्रेष्ठ अनेक आचार्य हो चुके हैं इस पंचम काल में। उनसे अधिक तपस्वी और उनसे अधिक ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य पंचम काल में भी हुए, यहां तक कि रुद्धिधारिक आचार्य भी पंचम काल में हुए। भगवान महावीर को चतुर्थ काल समाप्त होने से पहले 3 वर्ष और 8.5 माह शेष थे। उस समय कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में उषः काल होने से पहले पहले निर्वाण की प्राप्ति हुई। वह काल अमावस्या के समीप था, इसलिए व्यवहार में हम कार्तिक अमावस्या कहते हैं, वास्तव में वह चतुर्दशी ही थी, क्योंकि तिथि का प्रारंभ रात्रि को 12 बजे नहीं होता है। रात्रि को 12 बजे अंग्रेजों की तारीख बदलती है, भारतीय संस्कृति का दिन, तिथि, वार, इन सब का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है। इसलिए वास्तव में अमावस्या या कोई भी वार सूर्योदय होता है उस समय होता है, उससे पहले पीछे का ही वार, पीछे की ही तिथि चलती है। उसी दिन सायंकाल होने से पूर्व गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक गौतम स्वामी केवल ज्ञान के द्वारा भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे। उनका भी निर्वाण हुआ। उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। 12 वर्ष बाद उनका भी निर्वाण हुआ। उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 32 वर्ष तक जम्बू स्वामी यहाँ पर दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते रहे, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते रहे। उनका निर्वाण होने के बाद पुनः किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद किसी का उत्कृष्ट सहनन नहीं रहा, और उत्कृष्ट सहनन के बिना शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान नहीं होते हैं। स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता है, इसका कारण उनकी शारीरिक अशुद्धि नहीं है। अज्ञानी लोगों ने स्त्रियों को अभिषेक करने से रोकने हेतु यह भ्रांति फैला दी कि स्त्रियों का शरीर अशुद्ध होता है, उनके अंगों में समूचित मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, इसलिए स्त्रियों को केवल ज्ञान नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। यह भ्रांति है। उन लोगों को सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि धवला जैसे और षटखंडागम जैसे प्राचीनतम सिद्धांत में यह कहा है कि समूचन मनुष्यों की उत्पत्ति निरंतर नहीं होती है और सर्वत्र नहीं होती है, सब में नहीं होती है। प्रवचन सार की टीका में जयसेनाचार्य ने कहा कि पुरुष भी इस दोष से मुक्त नहीं है। पुरुष का शरीर भी हाड़, मांस, रक्त, पीव इन अशुचित और विभत्स वस्तुओं से भरा हुआ है। यहाँ तक कि तीर्थंकर भी इस दोष से मुक्त नहीं। तीर्थंकर के शरीर में भी रक्त, मांस, हाड़ सब कुछ होता है। तीर्थंकर के शरीर में भी निगोदिया जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती है। वह
12वें गुणस्थान के कुछ समय पहले मात्र रुकती है, तब तक निरंतर तीर्थंकर के शरीर में भी निगुदियाचु उत्पन्न होते रहते हैं, फिर भी उनको केवल ज्ञान हो सकता है, पर स्त्रियों को नहीं हो सकता। इसका मूल कारण यह है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने के लिए शुक्ल ध्यान आवश्यक है, और शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन के बिना नहीं होता है। कर्म भूमि की स्त्रियों में उत्तम सहनन नहीं होता, ऐसा गोमटसार कर्मकांड, प्राकृत पंचसंग्रह आदि अनेक ग्रंथों में स्पष्ट किया है। इसलिए मूल कारण को समझना चाहिए, अन्यथा इस विषम काल में लोग धर्म का मार्ग दिखाने के बजाय धर्म से भटकाने का ही अधिक कार्य करते हैं। इसलिए पहले कौन वक्ता प्रामाणिक है, इसका विचार करना चाहिए, और वक्ता की प्रामाणिकता उसके द्वारा उपस्थित प्रमाणों से होती है। जो वक्ता अपने द्वारा उच्चारे गए अथवा लिखे हुए प्रत्येक शब्द के लिए प्रमाण दे सकता है, उसी का वचन प्रामाणिक होता है। जो यह कहे कि हम कह रहे हैं या हमारे गुरु ने कहा इसलिए मानो, हिंदू वह प्रामाणिक नहीं है। उसमें और मोहम्मद में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मोहम्मद में ने यही कहा कि मैं कह रहा हूं यह अल्लाह का आदेश है इसलिए मानो। जैन धर्म वैसा नहीं है। यहाँ तो साक्षात भगवान की परीक्षा करके भगवान को भगवान स्वीकार किया जाता है। मैं आचार्य समंतभद्र का शिष्य हूं, जिन्होंने साक्षात महावीर को ललकारा था। वैसे भगवान महावीर का और समंतभद्र का काल एक नहीं है, यह रूपक है। उनकी ग्रंथ रचना की कल्पना को स्पष्ट करने के लिए आचार्य विद्यानंद ने कहा है, समंतभद्र भगवान महावीर को नमोस्तु नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो महावीर ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, ये इतने सारे मनुष्य, देव और इंद्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तुमने नहीं किया? तो समंतभद्र ने कहा, नहीं कहा, क्यों करूं? तो महावीर ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए तुम्हें मेरी वंदना करनी चाहिए। तो समंतभद्र ने पूछा, श्रेष्ठता का क्या राज है, कैसे श्रेष्ठ हो बताओ? तो महावीर ने कहा, देखो, मेरा दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देव आ रहे हैं, मैं मनुष्यों के समान भूमि पर से गमन नहीं करता हूं, मैं आकाश में से गमन करता हूं। ये 3 छत्र, 64 चामर, सिंहासन, ऐसी अद्वितीय विभूति मेरे पास है, ये इंद्र और चक्रवर्ती को भी नहीं होती है। इतना सब चमत्कार देखकर तुम मुझे नमोस्तु नहीं करते, मुझे श्रेष्ठ नहीं मानते? समंतभद्र ने कहा, नहीं मानता। क्यों? देवागमन भोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वंसि नो महान। किसको कह रहे? तीर्थंकर महावीर को कह रहे, जिनका ऐसा साहस है। मैं उस समंतभद्र का शिष्य। देवागम, आपका दर्शन करने के लिए देवों का आगमन होता है, होता होगा। नभोयान, आप आकाश में से गमन करते हो, भूमि पर चरण नहीं पड़ते हैं आपके, नहीं पड़ते होंगे, आकाश से जाते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? चामरादि विभूतय, छत्र, चामर, सिंहासन, ऐसी विभूति आपके पास, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके 3 छत्र, इंद्र और चक्रवर्ती का 1 छत्र होता है, इतनी सी तो बात है ना। लेकिन माया विश्व की दृश्यन्ते, ये सब बातें कोई माया करके, इंद्रजाल करके, रिद्धि की सहायता से रचना करके दिखा सकता है। हम लोगों को मालूम है, रेवती रानी के समय ऐसी घटना हुई थी।
उस विद्याधर ने अपनी माया से एक बार ब्रह्मा का रूप लेकर दिखाया, दूसरी बार विष्णु का रूप लेकर दिखाया, तीसरी बार महेश का रूप लिया, चौथी बार तीर्थंकर का रूप लिया। लेकिन रेवती रानी की सम्यक दृष्टि थी, आगम की ज्ञाता थी, दर्शन करने नहीं गए। उसने यही कहा 24 तीर्थंकर होते, 24 तीर्थंकर हो चुके, 25वां तीर्थंकर कौन है? 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे मायावी के दर्शन के लिए। कोई मायावी है तो कोई देव या विद्याधर वृत्तिधारी मनुष्य अपनी माया से ऐसी कोई रचना करके दिखा सकता है, तो क्या हम उसको भगवान माने और उसको नमोस्तु करें? अज्ञानी लोग चमत्कार पर रीझते हैं। कहीं पर थोड़ी सी चमत्कार की बात सुनी कि दौड़ लगाते हैं, भीड़ कर देते हैं। ज्ञानी को चमत्कार का आकर्षण नहीं होता है, ज्ञानी को आकर्षण होता है सम्यक चारित्र का। जहां चारित्र दिखता है वहां सम्यक दृष्टि अपने मस्तक को झुका देता है। फिर वह विचार नहीं करता कि इस मुनि के गुरु कौन है, ये कौन से संघ के और कौन सी परंपरा के है। उसके लिए तो सम्यक चारित्र पूज्य होता है। जहां सम्यक चारित्र है झट से कह देता है चारित्राची जेत प्रचिति तेथे कर्माझे जुड़ती, समर्पित हो जाता है। तो उसके लिए कोई पंथ भेद नहीं होता, कोई संघ भेद नहीं होता, कोई गुरु भेद नहीं होता। सम्यक चारित्र सबके लिए पूज्य होता है। महावीर के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। महावीर ने और कुछ तर्क दिए, अपनी श्रेष्ठता का प्रकाश करने का प्रयत्न किया, पर समंत भद्राचार्य ने महावीर की हर बात का खंडन कर दिया, हर बात पर ऐसा प्रतिवाद किया और महावीर को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। परीक्षा किए बिना, श्रेष्ठता का परिचय हुए बिना मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मस्तक नहीं झुकाऊंगा। बहुत तर्क दिए, बहुत तर्क दिए, समंत भद्र नहीं माने। अंत में महावीर ने विचार किया, ये तार्किक है। समंत भद्राचार्य बहुत बड़े तार्किक थे, न्याय के विशेषज्ञ थे। कोई भोला व्यक्ति होता, श्रद्धालु होता तो झट से सिर झुका देता, थोड़ा बहुत ज्ञानी भी होता तो मेरी बातें सुनकर मान लेता। पर ये तार्किक चूड़ामणि है, इसको नहीं समझा सकते। महावीर चुप बैठ गए। ठीक है, तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर। महावीर चुप हो गए और समंत भद्राचार्य ने पीछे उठाई, नमोस्तु भगवन। महावीर देखते रह गए, ये क्या बात हुई? मैं अब तक समझा रहा था, नहीं माना, और मैंने समझाना छोड़ दिया, इसने स्वयं नमोस्तु कर दिया। ये क्या बात है? महावीर के रहस्य समझ में नहीं आया। देखिए, ये रूपक है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। महावीर के समझ में नहीं आया ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। रूपक है ग्रंथ की भूमिका समझाने के लिए। इस ग्रंथ का नाम है आप्तमीमांसा या देवागम स्तोत्र, दो नाम। इसकी भूमिका समझाने के लिए रूपक कल्पित किया, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो इसको इसी रूप में लीजिए, भ्रांति नहीं करना कि महावीर के समझ में नहीं आया। महावीर ने पूछा, अब क्यों नमोस्तु किया? माँ बेटे की बहुत मेहनत करती, बेटा लड्डू खा ले, लड्डू खा ले, बेटा नहीं खाता। माँ रख देती और फिर बेटा चुपके से खा लेता है, तो क्या पूछते, अब क्यों खाया? अब तक तो मना कर रहा था। वैसे महावीर ने पूछा, अब तक मैं इतना समझा रहा था तो नमोस्तु ने किया, आप क्यों किया? तो समंत भद्र आचार्य कहते हैं, येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। आप बोलते ना सर, वैसे समंत भद्र स्वामी ने कहा, मैंने आपको नमोस्तु किया, उसमें ये देव आपके दर्शन करने के लिए आते, ये कारण नहीं है।
आप आकाश में से गमन करते हो, ये समोसरण लगा है, आपकी ऐसी अद्वितीय शोभा है, लक्ष्मी है जो जग में किसी के पास नहीं है, सब कारण नहीं है। मैंने आपकी रिद्धियों पर रेच कर आपको नमोस्तु नहीं किया, फिर क्यों किया? वही तो बता रहा हूं कि क्यों किया। आपने समस्त कर्मों का नाश किया, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, और आप जग को हित का उपदेश देने वाले हो, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हो, इसलिए आप श्रेष्ठ हो। आपकी श्रेष्ठता का गमक ये विभूति नहीं है, आपका ये इतना बड़ा समोसरण, इसमें हजारों शिष्य, ये सब आपकी श्रेष्ठता का गमक नहीं है। आपका संघ इतना बड़ा है, हजारों मुनि है, पर इन मुनियों में आपकी श्रेष्ठता नहीं है। आपकी श्रेष्ठता आप जो हित का प्रामाणिक उपदेश देते हो उसमें है, आप हितोपदेशी हो, इसलिए वंदनीय हो। आपका उपदेश अकाट्य है। साक्षात इंद्र भी आपके उपदेश का खंडन नहीं कर सकता। आपने जो तत्व का स्वरूप कहा है, जो मुनि धर्म और श्रावक धर्म, ये दो प्रकार की धर्म की धाराएं कही है, उसका जो स्वरूप कहा है, मुनि की जो क्रियाएं कही है, गृहस्थों की जो क्रियाएं कही है, कोई तार्किक उसका खंडन नहीं कर सकता। आपने अनुलंघ्य उपदेश दिया है, इसलिए आप वंदनीय हो, इसलिए मैं आपको नमोस्तु कर रहा हूं। ये रूपक इसलिए आपके सामने रखा है कि वर्तमान में भी अनेक विषयों पर मतभेद होते हैं। प्रमाण क्या है, निर्णय कैसे करें? अंधश्रद्धा नहीं करना, अज्ञान में भी रहना, जो होगा सो होगा, हमें क्या करना है ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि आचरण ने से अज्ञान मिथ्यात्व कहा है। जो होगा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना है? नहीं, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का अवयव है, और ऐसी उदान असीमता से सम्यक ज्ञान नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। सम्यक ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को तत्व का निर्णय करना चाहिए, और वो निर्णय करने में हमें सहायता हो, इसलिए आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। जब समंत भद्राचार्य का नाम लिया है, तो हम थोड़ी सी समंत भद्राचार्य के ही ग्रंथ की रचना करें। समंत भद्राचार्य का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, रत्नकरण श्रावकाचार। इस ग्रंथ पर अनेकों ने टीकाएं लिखी है, इसकी व्याख्या स्पष्ट की है। समंत भद्र की तार्किकता, उनका न्याय, उनका ज्ञान, विवेक, इन सब का ऐसा महात्मा और ऐसा प्रभाव फैला हुआ था कि उनके सामने कोई भी वाद नहीं कर पाता था। उस समय एक धुर्जटी नाम का बहुत प्रसिद्ध पंडित था, विद्वान था। वह बोलने में इतना पटु था कि उसकी जीवा बिजली के समान मानो नृत्य करती थी। उसके सामने कोई भी बोल नहीं पाता था, सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि थी, परंतु समंत भद्राचार्य वादिव केसरी थे। इव यानी हाथी, केसरी यानी सिंह, वादी रूपे हाथी का विदारण करने वाले सिंह थे। जब वे काशी गए थे, वहां के राजा के सामने उन्होंने कहा था, राजन्नस्याम जलधि बलया मेखलाया मिलाया मान्या सिद्ध किमिति बहुना सिद्ध सारस्वतोहम। ये जल्दी से समुद्र रूपी वस्त्र से आवृत पृथ्वी को मैं आज्ञा सिद्ध हूं। बहुत कहने से क्या, बहुत क्या प्रशंसा करूं अपनी। सिद्ध सारस्वतोहम, मैं सरस्वती को सिद्ध करने वाला सरस्वती पुत्र, जिनवाणी माता का बेटा हूं। किसमें वाद करने की शक्ति है? राजन, मेरे सामने आए। समंत भद्र कहते थे, वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम। जब करहाटक
वर्तमान के कराड़ में गए थे, वहां के राजा ने उनका परिचय पूछा तो कहा वादार्थी विचराम्यहम नर्मदे शार्दूल विक्रीडितम। हे राजन, जैसे शार्दूल सिंह वन में क्रीड़ा करता है, स्वच्छंद विचरण करता और कोई उसे रोक नहीं सकता है, वैसे मैं संपूर्ण देश में वाद के लिए विचरण करता हुआ घूमता हूं, कोई मुझे प्रतिबंध नहीं कर सकता। तुम्हारे दरबार में कौन ऐसा विद्वान है जो इस समंतभद्र के साथ शास्त्रार्थ कर सके? और वास्तव में जिन लोगों ने समंतभद्र के साथ शास्त्रार्थ करने का प्रयत्न किया, वे सब शीघ्र ही पराजित हुए। धुर्जटी जैसा महाविद्वान जिसकी जीवा पर सरस्वती नृत्य करती थी, जब समंतभद्र के सामने वाद करने के लिए बैठा तो विक्रांत कौरों में कहा है कि उस धुर्जटी की जीवा गले के अंदर चली गई। अर्थात धुर्जटी भी समंतभद्र के सामने बोल नहीं पाया, उनके वाद का प्रतिवाद नहीं कर पाया, उसने हार स्वीकार कर ली, गर्दन झुकाकर चुप बैठा। समंतभद्र के शिष्य भी समंतभद्र जैसे है, जहां भी वाद करने के लिए जाते हैं, वादार्थी वाद करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते और स्पष्ट कह देते हैं हमें उनके साथ कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हमें परिणाम मालूम है। स्वंद सागर आएगा और शास्त्रार्थ होगा तो स्वंद सागर के सामने हमारी गत सिंह के सामने हाथी जैसी हो जाएगी। इसलिए हमें हाथी के सिंह के सामने जाना ही नहीं, उनको कह दो मत, और यदि आएंगे तो हम वाद करेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, मौन लेकर बैठ जाएंगे। तत्व का निर्णय कैसे होगा बंधु? लोग वाद शब्द को बुरा समझते हैं, लेकिन आगम में वाद शब्द का अर्थ वो नहीं जो व्यवहार में कहा जाता है। जैसे आप लोग राग किसको बोलते हैं? क्रोध को राग कहते हैं आप लोग, लेकिन आगम में राग शब्द का अर्थ क्रोध नहीं है, आगम में तो राग शब्द का अर्थ प्रेम है। वैसे वाद आप कलह को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं। हमारा उनके साथ वाद है, हम उनसे बात नहीं करते, ऐसा कहते हैं आप। लेकिन आगम में वाद शब्द का अर्थ है वीतराग चर्चा। सत्य जानने के लिए गुरु और शिष्य में अथवा सधर्मों में जो चर्चा होती है, आगम में उसको वाद कहते हैं और नीतिकार कहते हैं वादे वादे जायते तत्व। वाद करते करते यानी वीतराग चर्चा करते करते तत्व का बोध होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु शिष्य भी वाद करते हैं। हमारे संघ में तो ऐसी परंपरा रही है। मैंने आचार्य संत सागर महाराज के चरणों में यही देखा, यही सीखा है। इसलिए वाद करने से डरना नहीं चाहिए। आपने कभी दही को मथ कर मक्खन निकाला है? वो मिक्सर में नहीं, मथनी से, हाथ से। हाँ, रस्सी होती है, उसकी दो छोर होती है, वो दो छोर मथनी को घुमाती रहती है, एक बार इधर घुमाती है, एक बार उधर घुमाती है। इससे दही बिलोया जाता है। जैसे जैसे मथनी घूमती, जैसे जैसे रस्सियों में खींचा खींची होती है, खींचा तानी होती है, उस खींचा तानी से कुछ बुरा नहीं निकलता है। जितनी ज्यादा खींचातानी होती है उतना ज्यादा मक्खन का लौंदा ऊपर आता है, नवनीत प्राप्त होता है, फिर घी मिलता है। वैसे तत्व का नवनीत निकालने के लिए वादी और प्रतिवादी को खींचातानी करनी चाहिए, तर्क प्रतितर्क करने चाहिए, वाद करना चाहिए, तब सम्यक ज्ञान रूपी नवनीत प्राप्त होता है। और जब सम्यक ज्ञान रूपी नवनीत प्राप्त होता है तो उससे किसी समय केवल ज्ञान रूपी घी प्राप्त होता है। जिसको चाहिए वह वाद करे, विवाद नहीं करना, विसंवाद नहीं करना, पर वाद अवश्य करना चाहिए। वाद का अर्थ है चर्चा करना।
इस काल में केवली भगवान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं होता है, हम सर्वज्ञ नहीं है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं, बड़े बड़े आचार्य भी सर्वज्ञ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आचार्य निर्मल सागर जी की समाधि हुई। इस समय सबसे बड़े आचार्य वही थे। उनसे पहले पिछले वर्ष आचार्य विद्यानंद जी की समाधि हुई। उस समय सबसे बड़े आचार्य विद्यानंद जी थे। लगभग 10 वर्ष पहले गुरुवार आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की समाधि हुई। उस समय सबसे बड़े आचार्य सन्मति सागर महाराज थे। पिछले 10 वर्षों में हमने आचार्य सन्मति सागर महाराज, विद्यानंद जी, निर्मल सागर जी, 3 सबसे बड़े आचार्य खोए हैं। अभी उनके बाद क्रम आता आचार्य कुंदू सागर जी का। कुंदू सागर जी के बाद आचार्य संभव सागर जी, और उनके बाद तीसरे क्रम पर आते आचार्य विद्यासागर जी। भले ही तीनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध आचार्य विद्यासागर जी हैं। हम उनको भी यदि सामने रखें, सन 2012 में उनका छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी में वर्षा हुआ था। वर्षा के बाद आर्यका आदर्शमती जी अपने गुरु के दर्शन करने हेतु चंद्रगिरी गई। उस समय आचार्य जो उपदेश देते थे वह उनकी संख्या आर्यकों ने शब्द शब्द लिख कर लिया। मैंने वो देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं गुणग्राही हूँ, मेरे लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मैं साधु। साधु का मन समता से भरा होता है, उसके लिए कोई पराया नहीं होता, सब अपने हैं। इसलिए मैं प्रत्येक संघ के आचार्य मुनि आदि सबसे मिलने का प्रयत्न करता हूँ, सबसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते करते ही मेरे पास ज्ञान का कुछ संचय हो पाया है। मैंने वो उपदेश देखा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देखे। उसमें एक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैंने जिनाभिषेक पूजन विचार में भी वो सूत्र दिया है। आचार्य विद्यासागर जी ने आदर्शमती जी को कहा था, कोई आगम प्रमाण दिखाता है तो देखना चाहिए, ऐसा नहीं कहना कि हमें सब मालूम है, हमें कुछ नहीं देखना। हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञानी की तो बात छोड़ दीजिए, श्रुत केवली और अंगद पूर्व के ज्ञाता आचार्यों के सामने हमारा ज्ञान बूंद भर भी नहीं है। इसलिए हमें नहीं देखना, ऐसा नहीं कहना। हमें प्राप्त ही कितना हुआ, कुछ बूंदे मात्र, और वो भी संपूर्ण रूप से हम समझ पाए, ऐसा नहीं है। इसलिए कोई आगम प्रमाण दिखाता है तो देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, एकदम से अस्वीकार भी नहीं करना, और यदि वह सत्य है तो स्वीकार करना चाहिए। बहुत उत्तम है यह सूत्र, है ना? ये मेरे वाक्य नहीं है, ये आचार्य विद्यासागर जी के वाक्य है कि यह सूत्र बहुत उत्तम है, हमारे लिए भी उत्तम है। मैं इस सूत्र पर सदा चलता हूँ। वैसे तो ये सूत्र मुझे मेरे गुरु संत सागर महाराज से भी प्राप्त हुआ है। जब भी कि आगम की चर्चा होती थी, वे प्रत्येक साधु को अपनी बात रखने का अवसर देते थे। मेरे सामने मुनि श्री अक्षय सागर जी की रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका है। महाराष्ट्र के लोगों पर अक्षय सागर जी का यह बहुत बड़ा उपकार है कि रत्नकरण श्रावकाचार्य को उन्होंने महाराष्ट्र की स्थानिक भाषा में लिखा है। इसमें कुछ वर्णन बहुत सुंदर है। वैसे तो मूल रत्नकरण श्रावकाचार्य ही रत्नों का पिटारा है, उसका नाम ही रत्नकरंडक है। इन रत्नों पर अक्षय सागर जी ने अपनी भाषा में साज चढ़ाया है। यूं समझिए, स्वर्ण की अंगूठी में हीरा जड़ाया है। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की 17वीं कारिका में वात्सल्य अंग का वर्णन किया है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव स्नाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथायोग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति सद्भाव रखना, उनको कपट भावना छोड़कर, छल कपट किए बिना स्वाभाविक स्नेह भाव से स्वागत करना, उनके प्रति
योग्य व्यवहार करना, इसको वात्सल्य कहते हैं। यह मूल कारिका का अर्थ है। इसकी व्याख्या या विस्तार से वर्णन करते हुए मुनिश्री अक्षय सागर जी ने कहा है, वीतराग धर्माचे अनुगामी मुनी, आरिका, श्रावक, श्राविका हे सर्व आपले परिवारजन साधर्मी आहे। मैंने पहले कहा था कि सब मुनि समान है, कोई पराया नहीं है। ये बात ठीक है कि अक्षय सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी के संग में दीक्षा ली, मैंने संबित सागर महाराज के संग में दीक्षा ली, ये तो होना ही। आप एक गांव के लोग हो, इनमें से कई लोग एक परिवार के हैं, है ना? पर क्या सब एक ही माता पिता की संतान है? एक परिवार के लोग भी नहीं। कोई सगा भाई है, कोई चचेरा भाई है। पर जब दिगंबर जैन समाज साखरा कहा जाएगा, सब के सब एक हो जाएंगे ना? कोई भेद रहेगा? कोई धर्म कार्य करना है, सबसे पहले हम दिगंबर जैन हैं। और साखरा से बाहर जाओगे, सेनगांव जाओगे, हिंगोली जाओगे, तो वहां क्या कहो, यही भेद लेकर जाओगे, हम साखरा के, हम सेनगांव के, हम जिंदूर के? नहीं, वहां कहोगे हम दिगंबर जैन हैं। विशालता आ गई। घर में थे तब एक या दो भाई थे, जब गांव का विचार किया तो 50 लोग हो गए, सेनगांव में गए तो 150 लोग हो गए, हिंगोली में गए 1000 लोग हो गए। आपका बल, आपका प्रभाव, आपका ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? एक दूसरे में मिल रहे, एक दूसरे को अपना रहे, इसलिए वृद्धि हो रही है। और यही टुकड़े लेकर बैठेंगे तो एक एक रहोगे। बालकों, आपने कहानी सुनी है? एक पिता के 4 बच्चे थे, आपस में बहुत झगड़ते थे, बिल्कुल नहीं पटती थी। पिता ने बहुत समझाया, नहीं समझे तो सोचा ये समझाने से नहीं समझते, इन्हें को कोई उदाहरण देना चाहिए, किसी और प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। सबको कुछ लकड़ियां दी, काड़ियां दी और कहा इनको तोड़कर दिखाओ। सबने हाथ में ली, तोड़, हाथ में ली, तोड़। फिर दूसरी लकड़ियां ली, वैसी थी, और सबको एक साथ बांध लिया, सबका गट्ठर बना लिया और कहा अब इसको तोड़ो। कोई भी नहीं तोड़ पाया। क्या शिक्षा मिली? क्या सीखे? एकता में बल है। जब लकड़ियां अलग अलग रहती है तो यूं टूट जाती, और एक साथ मिल जाती है, अब चारों भाई मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। वैसे हम यदि टुकड़े टुकड़े में रहे, अलग अलग रहे, तो कोई भी हमें नष्ट कर देगा। और हम सब मिलकर एक हो गए तो एक ही चे बड़, एक ही चे फल, मिलते बड़। एकता दृढ़ता है। इसलिए ये बंटवारा छोड़ दीजिए। जैसे सब के सब लोग एक ही पिता से उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे सब के सब मुनि एक ही आचार्य से दीक्षा नहीं ले सकते। तीर्थंकर के समय शरण में कितने आचार्य थे? ऋषभनाथ भगवान के 84 गणधर थे, गणधर यानी आचार्य पहले का। महावीर के समय भी 11 गणधर थे, यानी 11 आचार्य थे। समूह शरण में 11 आचार्य थे। तो क्या सब साधुओं ने गौतम स्वामी के पास ही दीक्षा ली? किसी ने इंद्रभूति के पास दीक्षा ली, किसी ने वायुभूति के पास ली, किसी ने अग्निभूति के पास ली, किसी ने प्रभास के साथ, किसी ने मेधास रुद्र के। इस प्रकार सब ने अलग अलग के पास दीक्षा ली। लेकिन क्या उनमें कोई भेद था? किसी मुनि के 27 मूल गुण थे और किसी के 29 थे, सबके 28। अच्छा, 28 में भी इसके अलग 28 और उसके अलग 28 थे क्या? सबके वही मूल गुण थे, वही चर्या, वही चारित्र है, लेकिन नाम सबके अलग अलग, गुरु सबके अलग अलग है। वही परंपरा अभी तक चल रही है। वर्तमान में भी अनेक आचार्य है, भव्यजन उनमें से किसी एक आचार्य के चरणों में जाते हैं, उनके पास दीक्षा लेते हैं, उनके शिष्य कहलाते हैं।
पर आप और आपकी चाचा का बेटा, आपका चचेरा भाई, दोनों के पिता अलग अलग है, पर दोनों के दादाजी, और 2-3 पीढ़ियों का अंतर हो तो पिता अलग है, दादा अलग है, पर परदादा, और ज्यादा पीढ़ियों का विस्तार लोगे तो भी कहीं ना कहीं पीछे जाकर आपका मूल पुरुष एक ही आएगा, तो सब उसी के वंशज कहलाएंगे। वैसे आज हम मुनियों ने अलग अलग आचार्यों के पास दीक्षा ली, अलग अलग गुरुओं के पास दीक्षा ली, इसलिए वर्तमान की अपेक्षा कहा जाता है कि सुरेंद्र सागर महाराज, सागर महाराज के संघ के हैं, योग सागर जी विद्यासागर जी के संघ के हैं, विशेष सागर जी विराट सागर जी के संघ के हैं। पर थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाते जाते कहीं न कहीं हमारी परंपरा एक जगह एकत्र आ जाती है। 2-4 पीढ़ियों में ना आए, 4-6 पीढ़ियों में नहीं आए, फिर भी बहुत पीछे जाओ, क्या होता है, परिवार का विस्तार होता जाता है, फिर कुछ लोग दूसरे गांव में जाकर बसे, कोई दूसरे राज्य में बस जाते, 8-10 पीढ़ियां चली जाती है, एक दूसरे का ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन यहाँ भी काले है, सेनगांव में काले, हिंगोली में काले, इंदौर में भी काले, मालूम नहीं कौन है, लेकिन कभी न कभी इन सब के पूर्वज एक ही रहे होंगे कि नहीं होंगे। वैसे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, हम सब के पूर्वज कौन है, भगवान महावीर स्वामी, मतलब हम सब के सब एक ही भगवान महावीर की संतान है, एक ही महावीर की परंपरा के साथ में, फिर भेद क्या है, हम सब देख रहे हैं। दिगंबरा सहोदरा सर्वे, जितने दिगंबर है वे सब सहोदरणी भाई है। किस अपेक्षा से, भगवान महावीर की अपेक्षा हम सब सहोदर है, सधर्मा है। अब लौकिकता को छोड़ दे, लौकिकता केवल दृष्टांत समझाने के लिए बताई, वास्तव में हम सब सधर्मा है, हम सबका धर्म एक है। उनके मूलगुण, मेरे मूलगुण, और किसी साधु के मूलगुण, और किसी साधु के मूलगुण, कोई अंतर नहीं, हमारा सबका धर्म एक है, हम अलग अलग नहीं है। 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के मनावर नगर में मेरे मुनिश्री प्रमाण सागर जी के साथ भेंट हुई, बहुत आनंद हुआ, बड़े उत्साह से हम दूसरे साधुओं के साथ मिलते हैं। उनको लेने के लिए मैं नगर के बाहर 2 किलोमीटर तक गया था, एक दूसरे की वंदना प्रतिवंदना हुई, नगर में वापिस आए, मंच पर विराजमान हुए। प्रमाण सागर जी मुझसे 20 वर्ष पहले के दीक्षित है, लगभग मुझसे बड़े हैं। अपेक्षा थी उनका प्रवचन होगा, पर उन्होंने कहा, सुरेंद्र सागर जी आप बोलो। मैंने पूछा, महाराज समय ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाओ, आप आज्ञा दे रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, तो आप जितनी आज्ञा दोगे उतना ही बोलो। उन्होंने कहा 5 मिनट बोलो। ठीक, 5 मिनट में क्या उपदेश हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत बड़ा उपदेश हो सकता है। एक ट्रक भर कपास है आपके पास, एक ट्रक भर कपास है, और आपके पास इतना सा हीरा है, किसके पास ज्यादा संपत्ति है, कौन बड़ा है? वैसे बहुत समय बोलने से बहुत उपदेश होता है, और कम समय बोलने से कम उपदेश होता है, ऐसा नहीं है। कम समय में भी बहुत उपदेश हो सकता है। कपास का आकार मत देखो, मूल्य देखो, हीरे का आकार मत देखो, हीरे का मूल्य देखो। वैसे कितना बोला ये मत देखो, क्या बोला ये देखो, फिर समझ में आएगा। 5 मिनट में भी बहुत बड़ा उपदेश होता है। मैंने कहा, आप लोग देख रहे हैं मंच पर 2 संघ के साथ, वास्तविकता यह है कि यहाँ पर 2 संघ के साधु नहीं है,
जब तक प्रमाण सागर जी मनावर आ रहे थे और मैं मनावर में था, तब तक दो संघ थे। मनावर में प्रमाण सागर जी का आगमन हुआ, मैं उनके सामने गया, मैं उनके साथ मिला, मैंने समर्पण कर दिया। नदी तब तक ही नदी होती है जब तक सागर में मिलती नहीं है। सागर में मिल जाती है फिर नदी नदी नहीं रहती है, वह भी सागर बन जाती है। मैं प्रमाण सागर में मिल गया, अब मेरा स्वतंत्र संघ नहीं है। इस समय यहाँ पर केवल प्रमाण सागर जी का ही एक संघ है, यहाँ पर दो संघ नहीं है, अब एक संघ है। अपनी दृष्टि को सुधार लीजिए। और जो वात्सल्य हम साधुओं में है, वैसा ही वात्सल्य आप अपने समाज में लाइए, मतभेदों को भुला दीजिए, एक हो जाइए। लेकिन केवल मैं ऐसा बोलता तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जग में बोलने वाले बहुत है। नरा घनाश वाचाला, या हिंदी में कहते हैं कि जो बोलते हैं वे बहुत होते हैं, पर जे नर आचरित नर न घनेरे, जो आचरण करते हैं वे मनुष्य बहुत कम होते हैं। ये तो आप सब जगह देखते हैं, बोलते तो बहुत कुछ है, अपने आचरण में कुछ नहीं होता है। गरजने वाले बादल तो बहुत आते हैं, बरसने वाले कितने होते हैं? कम ही होते हैं। तो उपयुक्त तो कौन है? गरजने वाले उपयुक्त है कि बरसने वाले? वैसे श्रेष्ठ कौन है? बोलने वाले या आचरण करने वाले? आचरण करने वाले। हम यदि समाज को एकता का उपदेश दे, वात्सल्य का उपदेश दे, और हमारे में ही एकता नहीं और हम ही वात्सल्य नहीं दिखाए, तो मेरी पद्धति है, जब भी किसी बड़े साधु के पास जाता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े साधुओं के साथ वास्तव किया है, उनसे सीखा है। प्रमाण सागर जी, मुनिश्री समता सागर जी, नियम सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, एक इस काल में भी शांति सागर जी हुए, उपाध्याय निजानंद सागर जी, स्वभाव सागर जी, अनेक साधुओं के साथ रहा, बड़े प्रेम से रहता हूं, उनमें समर्पित हो जाता हूं। किसी को लगता ही नहीं कि ये दूसरे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पंचकल्याण हो रहा था, उन्होंने निमंत्रण किया, सुंदर सागर जी आपको अवश्य आना है। गया, परायापन कुछ नहीं है, गया, सब कुछ उनकी आज्ञा में, प्रतिक्रमण, सामायिक, आहार, चर्या, स्वादा, सब उनके साथ। ये पद्धति होती है। तब समाज को वास्तव में वात्सल्य का और एकता का उपदेश मिलता है। लेकिन मैं केवल शब्दों में कहूं और मुझ में ही वात्सल्य नहीं होता, तो क्या आप मेरा आदर्श लोगे? नहीं लेंगे। आदर्श उसका लिया जाता है जो स्वयं आचरणशील होता है। आपके महाराष्ट्र में कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची बंदावी पाओ। हम लोग हिंदी में कहते हैं, जो जैसा बोले वैसा चले, उसके चरण छू ले। और जो जैसा बोले वैसा नहीं चले, वो उसके क्यों चरण छू ले? इसलिए हम पहले स्वयं आचरण करते हैं, फिर समाज को उपदेश देते हैं। तो मैंने जब ये उपदेश दिया और मैंने अपना समर्पण दिखाया, तो समाज में प्रभाव हो गया। ये वास्तविक प्रभावना है। समय निकल गया, बिहार का समय, और मुझे आचार्य श्री ने गिरनार आने के लिए कहा था, वे पहुंचने ही वाले थे, इसलिए मैं प्रमाण सागर जी के साथ अधिक काल नहीं रहा, वहां से बिहार किया। पर वात्सल्य वात्सल्य होता है। उसके बाद गिरनार से राजस्थान होकर लौटते समय अकस्मात मुनिश्री समता सागर जी के साथ भेंट हुई। विशेष बात, प्रमाण सागर जी, समता सागर जी एक साथ दीक्षित हुए थे और कुछ काल तक एक साथ विहार भी करते रहे। और ये योगायोग कि प्रमाण सागर जी के बाद समता सागर जी से भेंट हुई। उनको कल्पना नहीं कि मैं इस क्षेत्र में हूँ,
मुझे कल्पना नहीं थी कि वो उस क्षेत्र में, मैं गांव के बाहर से निकलने वाला था, मार्ग में पता चला कि आज सुबह समता सागर जी का आगमन हुआ है। मैंने अपना मार्ग बदल दिया, मैंने कहा मैं गांव में जाकर ही उनसे मिलकर ही आगे जाऊंगा, और वो भी उनसे चर्चा होने के बाद क्या होता है, वो क्या कहते हैं उस पर है गया। उनको इतना पता चला कि कोई मुनि आ रहे हैं, उनको बताने वाले को नाम ध्यान में नहीं, उसने केवल इतना कहा कि कोई महाराज आ रहे हैं, तो इतनी तेज धूप में विहार कर रहा है, दोपहर का समय था, राजस्थान की गर्मी थी, मैं दोपहर को 3 बजे चित्री में पहुंचा, समता सागर जी देखा, अरे ये तो सुवर्ण सागर जी। इतना आनंद हुआ उनको, और वो आनंद नकली नहीं था। अभिनेता बहुत होते हैं, वो अभिनेता नहीं थे, अंतरंग का आला था। इसलिए समंत भद्राचार्य ने यहाँ पर क्या कहा, अपेत कैतवा, कैतव यानी छल कपट। कुछ लोग क्या करते, मन में कुछ और भाव होता है, मुख पर कुछ और दिखाते हैं, ऐसा नहीं। वात्सल्य वास्तविक होता है, जो हृदय में विशुद्धि, आह्लाद, प्रसन्नता। ओ आज मेरा भाग्य कि मुझे धर्मात्मा का समागम हुआ। गांव में महाराज है तो आपको कैसा लगा? गांव में लोग तो अनेक आते हैं, पर आपको प्रसन्नता कब हुई? महाराज है, क्यों आए? महाराज धर्मात्मा है इसलिए प्रसन्नता। महाराज से कोई मतलब नहीं है, धर्म से प्रयोजन है। धर्मात्मा है इसलिए प्रसन्नता हुई। तो धर्मात्मा को देखकर अंतरंग में प्रसन्नता होनी चाहिए, वो प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए, मुख पर दिखनी चाहिए, अपनी क्रियाओं में प्रकट होनी चाहिए, छल के बिना। कोई स्वार्थ भी नहीं है, मैं आपको कुछ देकर जाने वाला हूं क्या? कुछ नहीं, फिर भी आपको प्रसन्नता हुई, ये वात्सल्य है। और महाराज हमको कुछ देकर जाएंगे, हमारे लिए कुछ दान की व्यवस्था करके जाएंगे, ये अपेक्षा है इसलिए कर रहे, तो वात्सल्य नहीं है, वो स्वार्थ है। और ये कारण है कि लोग जो स्वार्थी होते हैं ना, वो सब स्वादुओं की भक्ति नहीं करते। जो उनको कमा कर दे, या जो उनका नाम ले कि अमुक सेठ जी आए, इनका स्वागत करो, वो महाराज को आगे आगे करते हैं। ये वात्सल्य नहीं, ये सौदेबाजी है। और तब तक ये जब तक कमा कर दोगे। और जिस दिन महाराज ने कहा अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता, उस दिन के महाराज अब हम ज्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, आप बिहार करो। ये धर्म नहीं है। इसलिए वात्सल्य का अर्थ हमें समझना चाहिए। अक्षय सागर जी इसलिए यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं, वीतराग धर्माचे अनुगामी मुनी आरिका श्रावक श्राविका है सर्व आपले परिवारजन साधर्मी आए। ऐसा कौन सोचे? सम्यक दृष्टि सोचता है, जिसको सम्यक दर्शन है, धर्म की सही पहचान है, वो सोचता है कि जितने मुनि है, जितनी आरिका है, जितने श्रावक श्राविका, ये सब मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे साधर्मी है। तेव्हा कपट मायाचार रहित शुद्ध अंतःकरणाने ते ज्या गुणांचे पात्र अथवा ज्या पदाचे योग्य आहेत, त्यानुसार पूजा नमस्कार आदिकांनी त्यांचा सन्मान करणे। मुनि तो एक दूसरे को नमोस्तु करते हैं, छोटे मुनि बड़े मुनि को नमोस्तु करते हैं, और बड़े मुनि छोटे मुनि को नमोस्तु करते हैं, बाद में करते हैं, इसलिए उसको प्रति नमोस्तु कहते हैं। यहां तक कि आचार्य भी अपने शिष्य को प्रति नमोस्तु करते हैं। धन्य मुनिचर्या का चित्र देखना आप लोग, मैंने उसके आवरण पृष्ठ पर आचार्य समंत सागर महाराज का चित्र दिया था। औरंगाबाद में आचार्य समंत सागर महाराज आने वाले, जब मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में प्रवेश ही करने वाला था, मार्ग में पता चला कि औरंगाबाद में आचार्य समंत सागर महाराज का आगमन होने वाला है। मैंने तत्काल अपना मार्ग बदल दिया और औरंगाबाद गया आचार्य समंत सागर महाराज से दर्शन करने के लिए। जब उनका प्रवेश हुआ तो मैं उनके सामने बैठ गया
उनको नमोस्तु किया। आचार्य समिति सागर महाराज ने हमने भी हाथ में पीछे लेकर मुझे नमोस्तु किया। ये आगम की पद्धति है, लेकिन ये किसको किया जाता है? जो योग्य हो, जो आचरण में प्रवीण है, मूलाचार के अनुसार आचरण करता है, 28 गुणों का पालन करता है, उसको बड़े मुनि ही नहीं आचार्य भी प्रति नमोस्तु करते हैं। और यदि वह यथोक्त आचरणवान है, ऐसा गुरु को विश्वास नहीं हो, फिर उसके बारे में उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। अभी भी आचार्य सुनील सागर जी मेरे गुरु है, क्योंकि समिति सागर महाराज की तो समाधि हुई, उनके बाद आचार्य सुनील सागर जी गुरु स्थान पर है। जब भी मैं संघ में गया या जब भी कोई समाचार पहुंचता है या उनके पास से कोई आज्ञा आती है, तो वो कहते हैं सुनील सागर जी को हमारा नमोस्तु कहना। कौन? आचार्य कहते हैं। एक परिवार के है, पर अंतरंग में वात्सल्य है, सबको अपना मानते हैं। मैंने पहले कहा कि हम सब मुनि किसके शिष्य? महावीर। तो हमारा सबका एक संघ। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वात्सल्य से सबको अपना मानता है। कपट मायाचार से रहित होकर शुद्ध अंतःकरण से वो जिन गुणों के पात्र है, उन गुणों के अनुसार उनका नमस्कार आदि से विनय करते हैं, सम्मान करते हैं। उनका मराठी में पहले पढ़कर सुना दूं। त्यांचे गुणवर्णन करने, त्यांना सामोरे जाने, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। मैं आचार्य विष्णु सागर जी के पास गया, दोपहर को स्वाध्याय के प्रारंभ में सारा संघ बैठा, उन्होंने मेरा सब संघ को परिचय दिया। इस प्रकार गुणवर्णन करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। जब उनका आगमन होता है तो उनको लेने के लिए आगे जाते हैं, जब वे विहार करते हैं तो उनको छोड़ने के लिए कुछ दूरी तक उनके साथ जाते हैं। कभी आप लोगों को दो साधुओं के मिलन को देखने का अवसर आए तो ये सब क्रिया देख। जो गुणवान होते हैं उनके प्रति ऐसा विनय अवश्य करते हैं। और आगम की आज्ञा है कि यदि किसी साधु के पास परिग्रह, वैसे दिगंबर मुनि परिग्रह नहीं रखते हैं, लेकिन कोई अज्ञानी होते हैं, उनको अपने मूल गुणों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए और कुछ गृहस्थ भी उनको मोहित कर देते कि महाराज ये तो विपरीत काल, इस काल में ये सब आवश्यक है। ऐसा कहकर कोई महाराज को मोबाइल देता है, कोई नैपकिन देता है। उनको ज्ञान नहीं है कि ये नैपकिन मोबाइल ऐसी वस्तु रखने के बाद साधु का अपरिग्रह महाव्रत नाम का मुकुट टूट जाएगा, वो साधु ही नहीं बचेंगे। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने तो संपूर्ण परिग्रह के त्यागी को ही मुनि कहा है। इसलिए जिसने इस प्रकार का परिग्रह ग्रहण किया उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, परंतु उसके प्रति भी वात्सल्य भाव होता है, द्वेष नहीं करते हैं उनका भी। प्रेम से बिठाएंगे, समझाने का प्रयत्न करेंगे, महाराज इतना सब त्याग दिया और ये नैपकिन में कहां फंसे हो, छोड़ दो इसको। प्रेम से समझाते हैं, स्थितिकरण करने का प्रयत्न करते हैं। समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो भी द्वेष नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते हैं, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव रहता है। किसी की स्तुती का कोणाची स्तुती तर कोणाची भक्ती, कोणास दान तर कोणास मान, याप्रमाणे योग्यतेप्रमाणे परस्परांमध्ये प्रेमभाव ठेवणे, त्यांच्यावर येणारे किंवा आलेले संकट दूर करणे यास वात्सल्य अंग म्हणतात। ज्याप्रमाणे गाय आपल्या वासरावर निस्वार्थ प्रेम करते, त्याप्रमाणे एक साधू किंवा एक धर्मात्मा दुसऱ्या साधूवर, दुसऱ्या धर्मात्म्यावर निस्वार्थ प्रेम करतो, याला वात्सल्य म्हणतात। एक साधू दूसरे साधू के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखता है, इसका नाम वात्सल्य है। उनसे हमें कुछ लेना नहीं, हमें उनको कुछ देना नहीं है, बस विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कहीं पर मतभेद होंगे उसकी चर्चा करेंगे, मैं अपने विचार के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार कुछ प्रमाण उनके सामने रखूंगा, वे मेरे प्रमाण देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। यदि उनको लगता है कि यह जच नहीं रहा तो उनके पास जो आगम का प्रमाण है वो मेरे सामने रखेंगे, या कोई तर्क है वो तर्क रखेंगे, महाराज इस कारण से ठीक नहीं लगता, मैं उस पर विचार करूंगा।
कदाचित उसका खंडन भी करूंगा, परंतु खंडन करने में भी द्वेष भाव नहीं होगा। दो हाथों से मथने की रस्सी खींचते, एक हाथ खींच रहा है, इसका अर्थ उस हाथ को तोड़ देना ऐसा नहीं है। मक्खन निकालने के लिए कसरत करनी ही पड़ती है। एक बार इधर से खींचो, एक बार ढीला छोड़ो, दूसरी बार इधर से ढीला छोड़ो, इधर से खींचो। इस प्रकार एक दूसरे के मत का खंडन करने के लिए तर्क प्रतितर्क देते, प्रमाण प्रतिप्रमाण देते हैं, पर ये सब सत्य का नवनीत निकालने के लिए देते हैं। उसमें कोई द्वेष भाव नहीं होता है, परस्पर का अनादर करने का भाव नहीं होता है, क्योंकि हम तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। इस प्रकार वात्सल्य से चर्चा होती है। आगम की आज्ञा है कि इसलिए साधु को विहार करते रहना चाहिए। विहार करने में नाना संघों के साधुओं के साथ भेंट होती है। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु बहुत श्रेष्ठ थे, पर वो सर्वज्ञ नहीं थे, वे भी सीमित ज्ञान वाले थे। इसलिए कुछ बातें मुझे अपने गुरु से नहीं मिली, वो बातें दूसरे संघ के आचार्य को के पास मिल सकती है, उनके शिष्यों के पास मिल सकती है, इसलिए उनके शिष्यों के साथ मिलना चाहिए। इस प्रकार नाना संघ के साधुओं से मिलने से, उनसे चर्चा करने से साधु गुण संपन्न बन जाता है। यह अनियमित विहार करने का बहुत बड़ा लाभ है, और इसलिए शास्त्रों ने साधुओं को विहार करने की, दूसरे संघ के मुनियों को मिलने की, चर्चा करने की आज्ञा दी है। आचार्य समिति सागर महाराज की बहुत बड़ी विशेषता थी। वे जहां भी विहार करते, उनकी प्रसिद्धि नहीं थी। मैंने बताया कि सन 2010 तक, यानी उनकी समाधि होने तक, वे भारत के सबसे बड़े प्रथम क्रमांक के आचार्य थे। किसी को मालूम नहीं, वो प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाते थे। इतने बड़े तपस्वी थे, उनका आहार था केवल मट्ठा और जल, बस। और आप तो छाछ में जीरा डालते हो, धनिया डालते हो, वो कुछ भी नहीं। कोरी छाछ, बिल्कुल पानी भी नहीं डाला है उसमें, उसको बोलते मट्ठा। और जल भर, वो भी रोज आहार नहीं करते थे। एक उपवास, एक आहार, वर्ष भर। पर्युषण पर्व के 10 दिन उपवास हर वर्ष नियम से। अष्टानिका पर्व, तीनों अष्टानिका पर्व में नियम से 8 उपवास, गर्मी की अष्टानिका में भी 8 उपवास, और इसके बाद भी आहार मट्ठा और पानी। जो दीर्घकाल तक उनके सानिध्य में रहे, वो लोग, उनका कहना कि महाराज ने अपने जीवन में 10,000 लगभग उपवास किए होंगे। छोटी संख्या नहीं है। एक बार किसी ने समिति सागर महाराज को पूछा, महाराज आपने अब तक कितने उपवास किए होंगे? क्या उत्तर दिया होगा? एक छोटा सा व्यक्ति किसी दिन एकासन करता है तो 10 लोगों को कहता है कि आज मेरा एकासन। एक उपवास करता है तो 50 लोगों को कहता है आज मेरा उपवास है। जिसने लगभग 10,000 उपवास किए, वो क्या उत्तर दे? मैंने 10,000 उपवास किए, गिनीज बुक में नाम लिखो। उन्होंने कहा, मैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए उपवास करता हूं, रिकॉर्ड बनाने के लिए उपवास नहीं करता। मुझे नहीं मालूम कितने उपवास किए, जितने हुए उतने। इतनी निस्वार्थ वृत्ति। ऐसे तपस्वी थे, रात्रि को 10:30 बजे उठ जाते थे। आप लोग सोते हो, उस समय में उठ जाते थे। 2 या 2.5 घंटे, 8 साढ़े 8 बजे सोते थे, 10:30 बजे उठ जाते थे, और रात भर एक आसन से स्थित रहते थे। यदि खड़े हुए तो सुबह तक खड़े रहेंगे, बैठे तो बैठे रहेंगे, पद्मासन लगाकर बैठे तो सुबह 6 बजे तक पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगा तो सुबह तक वही आसन। एक बार मैंने देखा, गोदुआसन से बैठे। गोदुआसन का अर्थ गाय का दूध निकालते तो कैसे बैठते हैं? उकड़ू होकर, लेकिन पैर टिके रहते हैं। उनके पैर भी टिके हुए नहीं थे, केवल अंगुलियां टिकी है पंजे की, और ऐसे बैठे रात भर। बैठ सकते हैं आप? केवल 5 सेकंड बैठकर दिखाना नहीं संभव, और वो रात भर वैसे बैठे। इतने महान तपस्वी, प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं, इसलिए लोगों को पता, अनेक लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा, पर अभिमान नहीं था।
इतना वात्सल्य था। वे जहां जाते थे आसपास जितने साधु होते थे सब साधु की विहार की एक ही दिशा रहती थी। जैसे सब नदियों के बहने की एक ही दिशा रहती। किधर? पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नहीं, जिधर सागर है सारी नदियां किधर बहती है? सागर की ओर। वैसे आसपास जितने साधु थे किसी भी संघ के हो सब साधु का विहार उधर होता था जिधर संगति सागर महाराज। किसी भी संघ का साधु आए उनको कोई पराया नहीं था, सब साधु को स्थान मिलता था और चर्चा के लिए पूर्ण अवसर मिलता था। स्वाध्याय के समय यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकता था, तर्क देना चाहे तर्क दे सकता था, प्रमाण देना चाहे प्रमाण दे सकता था। वहां कभी वो इनकार नहीं होता था कि आप मत बोलो या बस हो गई चर्चा। नहीं, आपको जब तक तर्क देना है तब तक दीजिए। संगत सागर आप शांति से ऐसे बैठे रहते थे और सब सुनते थे, अंत में उत्तर देते थे। और इसलिए हमें चर्चा की शैली का इतना विकास हुआ, प्रश्नोत्तर शैली का इतना विकास हुआ कि हम समुद्र के समान अजय हुए और जिधर जाते हैं वहां के ज्ञानी लोग धुरजटी के समान अपनी जीवा गले में डाल लेते हैं, कहते हैं समुद्र सागर के साथ चर्चा नहीं करना। ये मैं समझता हूँ समुद्र सागर महाराज की मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनका वरदान है, उनकी देन है, उनका प्रसाद है। और इसलिए मैं समुद्र स्वामी को अपना गुरु मानता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या किए, रत्नग्रंथ सागर जैसे अनुपम रत्नों के पिटारे हमारे सामने खोल दिए। और मैं अक्षय सागरी जैसे साधुओं का भी बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में उसका मर्म समाज के सामने खोलकर रख दिया है। वरना ये रत्न इसी पिटारे में बंद रह जाते थे, कौन समझता था संस्कृत को। पर उन्होंने मराठी भाषा में इतनी सुंदर व्याख्या की, इतना सुंदर अर्थ प्रकट किया। आप लोगों को चाहिए कि इस ग्रंथ का बड़े अच्छे से स्वाध्याय करें और यह वात्सल्य अपने में अपनाए तो उनका लिखना सफल होगा, मेरा बोलना सफल होगा। आज आचार्य सन्निधि सागर महाराज का दीक्षा दिवस है, इसलिए कुछ स्मरण उनका किया। आज ही के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी और आज भगवान अरनाथ भगवान को केवल ज्ञान भी हुआ था, केवल ज्ञान कल्याण का भी दिवस है, इसलिए कुछ स्मरण उनका भी करना चाहिए, कुछ गुण वर्णन उनका भी करना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी के ही शब्द में सामने रखता हूँ। अरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, ये तो जानते हैं सब, पर वो चक्रवर्ती पद का वैभव उनको लुभाया नहीं। एक समय था वे रागी थे। चक्रवर्ती का वैभव बहुत विशाल होता है, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ गाय। ये सब सांख्यिकीय प्रकरण में नहीं जाना है, पर वैभव बहुत होता है। जब तक राग था वैभव में रचे पचे भोगों का अनुभव किया, पर एक समय कुछ निमित्त मिला, वैराग्य हुआ और इस वैभव का त्याग किया। समंत भद्राचार्य अरनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं, लक्ष्मी वो सर्वस्वम मुक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत प्रणमिवा भवत। कि ये लक्ष्मी वैभव जब तक राग था तब तक लुभावना था, मनोहर था, पर भगवान आपको वैराग्य हुआ, आप मुमुक्षु बने। मुमुक्षु शब्द आप सुनते हैं, किसको कहते हैं मुमुक्षु? मुक्ति में इच्छुक मुमुक्षु, जिसको केवल एक मुक्ति की इच्छा शेष रह गई, बाकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई। चक्रवर्ती थे तब तक भोगों की विशाल इच्छा थी, तभी तो इतने विवाह किए। पर वैराग्य हुआ, आप मुमुक्षु बने, अब रमणी की चाह नहीं रही, चाह बस शिव रमणी की। अब मुक्ति लक्ष्मी की इच्छा उत्पन्न हुई, उसके अलावा अब कोई को भी नहीं चाहिए। आपने सारी लक्ष्मी, सारा वैभव, सब कुछ त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो मन से त्याग दिया, वचन से त्याग दिया, काय से त्याग दिया। अब उसकी कोई इच्छा नहीं, स्वयं भी नहीं रखते और दूसरों को भी नहीं देते। वो लोग अज्ञानी होते हैं जो गुरु से कुछ बख्शिश, कुछ भेंट प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वो नहीं समझते हैं कि ये इच्छा मुनिपद के प्रतिकूल है। भगवान ने ये षटखंड का साम्राज्य क्या मानकर त्यागा?
ये संपत्ति पाप का बंध करने वाली विस्मय है। और यही सामग्री यदि मैं आपको भेंट के रूप में दूं तो मैंने आपको क्या दिया? पाप का साधन दिया है, विष दिया है। इसलिए मैं कभी किसी को कोई भेंट वस्तु नहीं देता और आपको भी चाहिए कि कभी किसी साधु के पास से भेंट वस्तु नहीं लेना। हमारी परंपरा गुरु को दान देने की है, गुरु से लेने की नहीं है। गुरु से केवल दो बातें ली जाती है, आशीर्वाद और ज्ञान। भर भर के लीजिए, लेकिन कोई भेंट वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, नम्रता से निवेदन कीजिए, नमोस्तु महाराज, हम आपके भक्त हैं, आपके गुण बढ़ते रहिए, भावना भाते हैं। ये भेंट वस्तु बांटने से आपके गुण नष्ट हो रहे हैं। आपने संसार का मोह त्यागा, अब ये कीचड़ क्यों बांट रहे हो? इसका त्याग करो, आप और श्रेष्ठ बनोगे, हम आपकी और भक्ति करेंगे। गृहस्थ में इतना साहस चाहिए, ऐसा गृहस्थ ही धर्म का रक्षण कर सकता है। आप सब धर्म के रक्षण बने, तभी धर्म आपका रक्षक बनेगा, और तब आप ठाठ से कह पाओगे जैन धर्मो सुमंगलम। तब जैन धर्म मंगल बनेगा, और फिर कहेंगे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ऐसा यह अनेक विशेषताओं से भरा हुआ जैन शासन रूपी समुद्र निरंतर भरा हुआ रहे, यह भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना है। बोले महावीर भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीन मया प्रमादात् किंचन उक्तं तन्मे क्षमत्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। धर्म जिनवाणी की करे अल्पबुद्धि परिमाण, पन्ना लाल विनती करे देना तुमकी ज्ञान।